हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसी क्लासेस में। मैं हूं आलोक और इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर में आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट कि रियल नंबर में क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं, वो सारे चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, रियल नंबर में मेनली दो चीज आता है। रियल नंबर में आपका आएगा एक रेशनल नंबर आएगा, दूसरा इरेशनल नंबर आएगा। अब रेशनल नंबर के भी अंदर क्या आएगा, रेशनल नंबर के अंदर आ सकता है इंटीजर आएगा, होल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, जो आपने पिछले की कक्षाओं में पिछले के क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है वो देखो। नेचुरल नंबर हर वो नंबर जो 1 से लेके स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे क्या है, ये नेचुरल नंबर है। वहीं पर होल नंबर क्या होता है, तो वैसा नंबर जो 0 से शुरू होता हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जैसे कि 0 1 2 3 4 इस तरह से वो आगे बढ़े तो वो सारे नंबर्स क्या है, होल नंबर है। ठीक है। अब आते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स में देखो, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। इंटीजर्स में जैसे ये 5, ये आपका पॉजिटिव नंबर है, एंड वहीं पे ये -1 क्या है, ये नेगेटिव नंबर है। तो इंटीजर्स में दोनों चीज आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आएगा और नेगेटिव नंबर भी आएगा। और बढ़ते हैं फिर रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर होता ये है कि हर वो नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके हम लोग, वो सारा रैशनल नंबर कहलाता है। और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि पहला नंबर आप लोग देखेंगे, ये तो पहले से ही वन p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। 2.3 ये रैशनल नंबर कैसे है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। तो 2.3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.3 को अगर हम लोग इसमें 2.3 है मान लो, ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 1 और फिर 0, यानी कि 2.3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 23 अपॉन में 10। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आसानी से लिखा गया, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है। अब -5 कैसे रैशनल नंबर है, तो -5 पहले से ही रैशनल नंबर है, क्योंकि कोई भी नंबर को हम लोग आसानी से डिनोमिनेटर में सिर्फ मान लो सिर्फ एक ही नंबर है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है, तो डिनोमिनेटर को हम लोग आसानी से 1 मान सकते हैं। तो इस तरह से -5 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब बढ़ते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर में कुछ खास नंबर्स आते हैं, जैसे कि √23, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। पाई, अब आप बोलोगे पाई का वैल्यू तो 22/7 आता है, 22/7, तो ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्या ये रैशनल नंबर है, जी नहीं, ये रैशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पाई को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे 22/7 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, 22/7 को जैसे कि 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आता है, ये नंबर जो है ना बढ़ता ही चला जाता है, जिसकी वजह से ये इरेशनल नंबर है। जैसे मैं 22/7 कर लेता हूँ, तो ये देखो ये नंबर और भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर एंड होने का नाम नहीं ले रहा है। तो हर वो नंबर, इस तरह का नंबर जो एंड ना हो, बढ़ते जाए, रिपीट ना हो नंबर, तो वो सारा नंबर क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। क्या क्या कहलाएगा वो सारा नंबर, इरेशनल नंबर। √37 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, इसमें ये चीज भी जानना है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड देमसेल्फ। मतलब प्राइम नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, एक तो 1 होगा, दूसरा वो नंबर जो खुद है। जैसे कि मान लो आप जैसे मान लो आप 3 को ले लेते हैं, तो क्या ये प्राइम नंबर है, तो बिल्कुल इसका 2 फैक्टर है, एक है 1 और दूसरा है 3। 5 5 क्या प्राइम नंबर है, तो बिल्कुल 5 प्राइम नंबर है, एक है 1 और ये दूसरा है 5। एक 1 के टेबल में आता है, दूसरा 5 के टेबल में आता है। तो प्राइम नंबर का सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग 3 के बीच में 4 को अगर ले लें, तो 4 कौन कौन से टेबल में आएगा, 4 का फैक्टर होगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, ये क्या कौन सा नंबर हो गया, ये कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर्स होंगे। कंपोजिट नंबर में क्या है, वाइल कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर होंगे कंपोजिट नंबर के। जैसे मान लो आप ये 6, अब आप बताओ कि 6 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो 6 बिल्कुल कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा और
6 के टेबल में भी आएगा। तो इसका कितना फैक्टर हो गया, 1 2 3 4, ये इसका 4 फैक्टर हो गया। तो मोर देन 2 फैक्टर वो सभी क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। वैसा नंबर जिसका मोर देन 2 यानी 2 से अधिक फैक्टर्स हो उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, 7 को ले लेते हैं, तो 7 प्राइम है या कंपोजिट, तो ये 7 प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 7 1 के टेबल में आता है और सिर्फ 7 के टेबल में आता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर हम 8 ले लें तो 8 क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा या प्राइम नंबर, 8 होगा कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसका मोर देन 2 फैक्टर, जैसे कि 1 2 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है। तो इसका कितना फैक्टर हो गया, 1 2 3 4, 4 फैक्टर हो गया। तो 8 जो है कंपोजिट नंबर है, ना कि प्राइम नंबर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में जान गए होंगे, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मल्टीपल और फैक्टर। देखो मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है, इस चीज को हम लोग अंतर को समझना पड़ेगा। जैसे मान लो 36 का फैक्टर क्या है, 36 का फैक्टर मतलब 36 कौन कौन से टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में आएगा, और क्या 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में आएगा, और 10 में नहीं आएगा, 11 में भी नहीं आएगा, 12 में आएगा, और किस में आएगा, 12 के बाद देखो। तो इस तरह से 36 जो है ये आपका मल्टीपल है। 36 जो है ये क्या है, ये है आपका मल्टीपल है, जबकि 2 3 4 6 9 12 ये क्या है, फैक्टर्स है। तो बड़ा नंबर जो होता है वो हमेशा मल्टीपल होगा, जो छोटा नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, फैक्टर होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये 2 के टेबल में 36 आएगा, 3 के टेबल में भी 36 आएगा, यानी कि 3 का टेबल कुछ पर्टिकुलर टाइम पढ़ेंगे तो उसमें 36 आएगा, 4 के टेबल में भी 36 आएगा। तो ये 4 क्या हुआ, 36 का फैक्टर हुआ, 6 भी क्या हुआ, 36 का फैक्टर हुआ, 9 भी क्या है, 36 का फैक्टर है, 12 भी क्या है, 36 का फैक्टर। तो ये जो सारे छोटे छोटे जो नंबर है ना, ये सारे क्या कहलाएंगे, ये फैक्टर कहलाएंगे, जबकि ये बड़ा नंबर है वो क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। जैसे उसी तरह मान लेते हैं 12, 12 का फैक्टर कौन कौन है, तो 12 का फैक्टर एक तो 1 भी होगा, 1 इसमें भी होगा, एक 1 1 का टेबल में 12 आएगा, किसी के कोई भी नंबर ले लो 1 का टेबल में आएगा ही आएगा। ठीक है, 2 2 के टेबल में 12 आएगा, फिर 3 के टेबल में भी 12 आएगा, 6 के टेबल में भी 12 आएगा, फिर 12 के टेबल में भी 12 आएगा। फिर 12 को हटा देंगे क्योंकि 12 तो नंबर हमने ले रखा है। तो ये जो 1 है ये क्या है, 12 का फैक्टर है, 2 क्या है, फैक्टर है, 3 क्या है, ये भी फैक्टर है, और 6 क्या है, ये भी फैक्टर है। तो आप हमेशा ये बात याद रखो, जो बड़ा नंबर होता है ना वो होता है मल्टीपल, लेकिन जो छोटा नंबर होता है वो क्या होता है, फैक्टर। ठीक है, इन सब के टेबल में 12 आएंगे, जबकि ये 12 क्या है, इन सब का मल्टीपल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मल्टीपल और फैक्टर भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 12 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम लोग को निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आगे जब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसमें सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको किस तरह से करते हैं चलिए देखते हैं। जैसे 6 का हमने एलसीएम लिया तो 6 को 2 इंटू 3 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह 20 का अगर एलसीएम लेंगे तो 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 10 या 20, 2 5 या 10, यानी 20 का जो फैक्टर क्या होगा, 2 2 5। अब इसमें देखो एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ में जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, तो एक तो 2 कॉमन है जो दोनों में आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा 3 यहाँ पे है लेकिन 3 इधर नहीं है, तो एचसीएफ जो होगा इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम क्या होगा, देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है मैक्सिमम पावर। एलसीएम क्या होगा, मैक्सिमम पावर। जैसे कि 6 में 2 यहाँ भी है, 20 में भी 2 है, लेकिन मैक्सिमम पावर 2 का किस में है, तो 20 में है। तो एलसीएम में पहले हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू फिर क्या है 3 यहाँ पे है तो 3 लिखेंगे, फिर क्या है, फिर 5 बचा हुआ है तो 5 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, वही उसका एलसीएम होगा। जैसे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा
60। तो 6 और 12 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में।